हे फ्रेंड्स, माय नेम है सताक्षी। वेलकम टू करियर गोल। आज हम लोग नागपुरी लोक कथा अंगना करेंगे, जिसका पहला चैप्टर मैं आपके सामने लेके आ रही हूँ, बन हरिणी कर बेटा। अंगना के संपादक हो जाएंगे डॉक्टर गिरिधारी राम गोंजू गिरिराज और डॉक्टर शकुंतला मिश्र। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। बन हरिणी कर बेटा ये लोक कथा फेबुल से लिया गया है। इसका जो शीर्षक है लोक कथा सबसे पहले नागपुरिया सदानी साहित्य में संकलित है। जो बन हरिणी कर बेटा है, ये जो शीर्षक है, ये सबसे पहले कहाँ से संकलित हुआ था? नागपुरी सदानी साहित्य में संकलित है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एगो राइजे एगो राजा राई करत रहे। राजा कर नाव रहे विक्रमदित। विक्रमदित के शिकार खेलक बहुत शौक। रोजे शिकार खेलक जात रहे। एक दिन ऊ अखंड मन में शिकार खेले गलक। ठीक है, तो इस एक्सप्लेन दोस्तों, इसमें मैं आप लोगों को हिंदी भी एक्सप्लेन करते जाऊंगी। कह रहा है कि एक राज्य में एक राजा राज करता था जिसका नाम विक्रमदित था। विक्रमदित को शिकार खेलने का बहुत शौक था। वो रोज शिकार खेलने जाता था। एक दिन वो अखंड मन में शिकार खेलने गया। तो एक और बात दोस्तों कि मैं आप लोगों को एग्ज़ाम में जो MCQ बनते हैं, जो क्वेश्चन बनते हैं स्टोरी के अंदर से, तो वो भी मैं आप लोगों को करवाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे किस टाइप के MCQ बन सकते हैं वो मैं आप लोगों को बता दूंगी। जैसे एक MCQ यहाँ ये बन सकता है कि विक्रमदित, जो राजा विक्रमदित थे, वो कहाँ गए थे, किस टाइप के वन में गए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा अखंड वन में शिकार खेलने गए थे, जहाँ गेतला, हरिन, लंबा, कोटरा और दूसरा जानवर वन रहत रहे। जहाँ पे किस टाइप के जानवर थे? गेतला, हरिन था, लंबा था, कोटरा था और बहुत भी अलग अलग टाइप के जानवर रहते थे। शिकार करते करते वो ढेर दूर निकल गए तो एक जगह उनके छोट बाहर लागलक। शिकार करते करते वो बहुत दूर निकल गए तो एक जगह उनको छोट बाहर, यानी कि यहाँ टॉयलेट हो जाएगा, वो लगा। वो अपन संगी सखामन ले अलगे गले और घुर आले और सब केहू आगे बढ़ ले। अलग जाके वो थोड़ा दूर गए और उसके बाद वापस आके वो अपने जितने भी उनके साथी मन थे उनके साथ आगे बढ़ने लगे। उमनक गेल पाछे कने से एगो पियासल हरिन पानी कर खोज में हुआ डुमडुमाते तो पहुँचलक। उन लोगों के जाने के बाद एक प्यासी हिरन पता नहीं कहाँ से आ गई पानी की खोज में, वहाँ पे डुमडुमाते हुए पहुँची। वो देखत है तो एक ठो छोटे ऐसन गड्ढा में पानी डील जाए है। ठीक है, वो पीलक और जने ले आए रहे तने घूर गलक। वो पानी पी और जिस तरफ से आई थी उस तरफ वापस चली गई। इका थोड़के दिन पाछे वो दुई जीवा होलक और भावेक लागलक ई का से भेलो। कुछ दिन के बाद वो दो जीवा हो गई। दो जीवा यानी कि गर्भवती हो जाएगा। तो उसको लगने लगा कि आखिर ये कैसे हो गया। पाछे वो दोसर हरिन मनक मुँह सुनलक कि विक्रमदित राजा शिकार करे बन आए रहे और फल्ला हिरन के मारले। और दूसरे लोगों हिरन से वो सुनी कि कुछ दिन पहले राजा विक्रमदित शिकार खेलने आए थे और हिरन लोग को मारे थे। हरिणी समझ गलक कि वन में आए ओहे राजा कर पेशाब कोनो पिलो और इसन होई। तो उसको लगा, जो हरिणी थी, जो गर्भवती हो गई थी, उसको लगा कि अच्छा वही राजा का पेशाब पी के हमको लगता है ऐसा हो गया है। कई महीना बितलक तलक हरिणों कर दिन पुरलक और वो एक बेटा छुआ से हो आदमी छुआ के जन्म दिलक। बहुत महीना बीतने के बाद उसका भी दिन आ गया और वो भी एक आदमी छुआ को जन्म दी। छुआ बड़ा सुंदर रहे। उस छुआ के एक बड़का डेंगूर कर हेटे कोरकट पतई में ढाइप के लुकाई दिलक और समय समय दूध पिलाए लागलक। जो उसका लड़का था, छुआ था, वो बहुत सुंदर था। वो छुआ को कोरकुट पत्ता में छपा के रखती थी और समय समय पे आके बस उसको दूध पिला देती थी। हरिन छुआ माए हालक दूध पीते पीते बने में बैठ गए। जो हरिन छुआ था, बच्चा जो था, वो हरिणी के छुआ अपनी माँ का ही दूध पीते पीते वन में बढ़ गया। अब वो चले फिरे और गोटियाए लागलक। अब वो चलने फिरने लगा और बतियाने लगा। ये देख के
हरिणी के चिंता भेलक कि ई छुआ के मोय कैसे पोसो। ये देख के हिरनी को जो थी उसको टेंशन होने लगा कि अब ये लड़का छुआ, आदमी छुआ, इसको हम कैसे पोसें। दूध इकल से नी जिरिक पारी, सिर्फ ये दूध पी के नहीं जी पा सकता है। और का जानी दोसर हरिमन इके संग में रहेवे देबे कि नहीं देबे, और पता नहीं दूसरा जो उसके साथी संगी हैं वो उसके साथ रहने देंगे या नहीं रहने देंगे। मौके एके लुकाए को मुश्किल होत रहे, अब हमको इसको छुपाना मुश्किल हो रहा है। से और थोड़के दिन बीतक देके उ एक रात कोनो गांव के बाहरे गंदूर लाइल फिरलक। ठीक है, वहाँ उ फेकल चेथरामन और एक ठो फुटल तुम्बा पालक और ले आनलक। तो वहाँ से वो क्या लेके आई, चेथरामन और एक फुटा हुआ तुम्बा। वो बेटा हार के कहलक, बेटा अब तो ही बाढ़ ले, मोय दूध एकला पी के नहीं जी पारबे। तो अपने बेटा को बोलती है वो चित्रामन और तुम्बा देख, फुटल तुम्बा देख के, कि अब तुम बढ़ गए हो, अब सिर्फ तुम दूध पी के बड़े नहीं रह सकते हो। तो आदमी छुआ है किस जुदा से तोके वन में रहे नहीं बेस। तो ई चित्रामन के गेठिया गेठिया के पींद और ई तुम्बा के टाइम के आदमी मनक गांव में जा और दूरा दूरा बुल के भीख मांग। तो उसको जो तुम्बा और चित्रा लाई थी वो उसको बोली, इसकी हिरनी माँ, कि इसको गेठिया गेठिया के पहनो और तुम्बा को टांग लो और लोगों के दरवाजे पे जाके बुलबुल के भीख मांगो। जे मिली ओकरे से गुजार करबे, जो मिलेगा उसी से गुजरा करना। सांझ सांझ घूर आबे और बन बाहरे जे बड़का ईसन महुआ गाछ आहे ओकरे हेटे ठाड़ रहबे, वहाँ मोय तो के रोज भेंट करे के जामू। तो बोलने लगी हिरनी माँ कि हर दिन शाम में वापस आ जाना और गांव के बाहर, वन के बाहर जो बड़ा सा महुआ पेड़ है वहाँ पे रहना, हम तुमको रोज वहाँ पे मिलेंगे। छुआ कहलक, हो यो माए ओसे ही करमू, अब मोय बढ़ गेलो, मोय कितना दिन दूध पियाते रहबे, मगर मोय का कही के भीख मांगू, का कहले आदमी मन भीख देवे। तो जो छुआ लड़का था वो भी बोला कि अब हम बड़े हो गए हैं, हम कितना दिन दूध पी के जिएंगे, लेकिन हम क्या बोल के भीख मांगेंगे और आदमी मन हमको क्या बोल के भीख देंगे। तो हरनी बोलती है, हरनी कहलक, सुन मोय तो के एगो गीत सिखाए देते हो, इके दूरा दूरा गाबे होल, आदमी मन तो के भीख देबे आइयो। तो हिरनी बोलती है कि हम तुमको एक गीत सुना दे रहे हैं, ये तुम लोगों के दरवाजे पे जाके गाना तो लोग तुमको भीख देंगे। आइए मोर मन के बन के हरिनिया, बाबा मोर विक्रमादित्य राय, भीख देगे माई बहनिया, भीख देगे माई बहनिया। और एक बात बेटा, तोय पूरा पश्चिम और उत्तर कर गांव मन में तो बुलबे मखिन दखिन बट ना जावे। तो उसकी जो माँ रहती है वो बोलती है कि पूरा पश्चिम और उत्तर सब तरफ जाना, लेकिन दक्षिण की तरफ नहीं जाना। छुआ जवाब दिलक, हो यो मोय उसने करमू, तो मोर अंदेशा ना करबे, मैं रोज शाम के ऊ महुआ गच ठीन टोके पटरामू। तो जो छुआ लड़का है वो जवाब देता है कि मैं वैसा ही करूँगा, आप अंदेशा मत करो, हम हर दिन शाम में महुआ पेड़ के नीचे आके आपसे मिलेंगे। तले छुआ गो उ चेथरामन के गेठिया गेठिया के कोनो तर पिंधलक, तुम्बा के खांधे टांगलक, एगो पतला ईसन कचरा के टोयर के सोटा बनालक और भीख मांगे चल देलक। तो जो छुआ रहता है वो जो चेथरामन रहता है उसको गेठिया गेठिया के पहनता है, तुम्बा को टांगता है और कचड़ा से एक सोटा, मतलब यहाँ डंडा हो जाएगा दोस्तों, सोटा मतलब डंडा एक निकालता है और भीख मांगने के लिए चल देता है। सबसे पहले वो पूरब की तरफ जाता है। तो एक एमसीक्यू यहाँ से ये बन सकता है दोस्तों कि जो छुआ था वो सबसे पहले किस तरफ भीख मांगने के लिए जाता है, तो पूरब की तरफ जाता है। एक गांव में ढुकलक, एक घर का धूरा ठीन गेलक और गायक लागलक, आइयो मोर बन के हरिनिया, बाबा मोर विक्रमादित्य राय, भीख देगे माई बहनिया, भीख देगे माई बहनिया। उकर गीत इतना सुंदर रहे कि घर कर आदमी मन कूद निकल ले। ठीक है, तो उसका गीत सुन के लोग इतना प्रसन्न हो जाते हैं कि सब कोई घर से बाहर निकल जाते हैं और गांव कर जेमन सुन ले ओहो मन कूद पहुँच ले।
सब कहे कि तोर गीत बाबू बड़ा सुंदर, से गाओ एक धाव और गाबे कर और एक धाव। तो सब लोगों को गीत उसका इतना पसंद आने लगा कि सबको ये बोलने लगे कि एक बार और गाओ, एक बार और गाओ। छुआ और एक धाव राग सुर मिलाई के इसन गाला कि आदमी मन उले उके बिना मांगले भीख दे देले। कोई इसको चावल देता है, केहू चाउत लाने है, केहू दाल, केहू नून, तो केहू तेल। केहू जनाना तो भाते तियन हेर आइन देत हो। छुआ इतना इतना चीज मन के कहाँ राखी, कहाँ बांधी और का तैर ले जाई। से उ जितना पाड़लक उतना तुम्बा में भरलक, चिवड़ा के चतरा में पोटम करलक और भात तिहान के ओहे जंग खालक और तलेक जने ले आए रहे तलेक घुर गलक। तो वो जितना सब कोई अपना अपना घर से खाना लेके आ गया था, तो वो उतना सामान नहीं ले जा पाता क्योंकि इसके पास कैरी करने के लिए कुछ सामान था ही नहीं। तो वो जितना तुम्बा में आया उतना उसको भरा, चूड़ा को पोटरी में बांधा और जो भात था उसको वहीं खा लिया और जिस तरफ से आया था उस तरफ वापस चला गया। वो महुआ गाछ हेटे पहुँचलक तो सांझ होए लाई ढेर बेरा रहे। तो वो महुआ गाछ की तरफ जब पहुंचता है तो सांझ होने में भी टाइम था, तो उसका अपनी माँ का वेट करने लगा। से माए हार ले ढेरी ढेरी पटलाए पड़लक। माए हार आलक और ओके चुमा चाटी करलक और सब हाल बताए कहलक। ऊ दिन भर कर सब होल गेल बताए देलक। से सुन के हरिणी अनेक रिझे और कहे कि रोज दिन उसने करबे बेटा तो कहियो भूखे नहीं होबे। तो वो अपनी शाम में जब उसकी हिरनी माँ आई तो उसको सारा हाल चाल बताया, वो उसको चुम्मा चाटी की और सब कुछ देख के वो इतनी खुश हो गई। तो वो अपनी बेटा को बोलने लगी कि हर दिन तुम अगर ऐसे ही करोगे तो किसी दिन भी भूखे नहीं सोओगे। छुआ जे चूड़ा मुरही लाइन रहे ओके माई के चाखिक देलक, तो हरिणी का खुशी का ठिकान नहीं। तो छुआ जो चूड़ा मुरही लाया था वो अपनी माँ को चखने दिया तो हिरनी खुश खुश हो गई। दोसर दिन छुआ कर दोसर गांव गैलक और एक दिन कर डूराथिन एक घर के डूराथिन आलय के गायक शुरू करलक। दूसरे दिन वो दूसरा गांव गया और एक घर के आगे फिर से गाना स्टार्ट किया। आइयो मोर बन के हरिनिया, बाबा मोर विक्रमादित्य राय, भीख देगे माई बहनिया, भीख देगे माई बहनिया। सुन के जनाना मन काइन घर ले और मर्दाना मन आए ओहू करे लागले। तलेक मर्दाना मन कि केहू तो छुआ लागिन करिया लाइन देत है। सब कोई खुश हो गए इसके गाना सुन के, इतने प्रसन्न हो गए थे। तो जो मर्दाना लोग थे वो छुआ को कोई करिया लान दिया, कोई धोती लान दिया, केहू झूला लाइन देत रहे और केहू गमछा लाइन देत रहे। हुने जनाना मन के केहू भात तियन लाइन देत है। जो लेडीज़ थी वो उसको भात ला दी, कोई रोटी पिट्ठा ला दी, केहू चाउर दाल ला दी, केहू चूड़ा मुड़ी ला दी। छुआ सब के नी लेलक। जो छुआ था लड़का था वो सबको नहीं लिया, खाली उहाए जितना खालक पालक खालक, वहीं पे जितना वो खा पाया खाया। और जनाना मन जे पोटमाए देले उके भर लेके बन के डहर धरलक। और जो जनाना लोग थी जो पोटराई दी थी उसको बस भरा और बन की तरफ चल दिया। यही तई रोज उ करेक लागलक। सांझ बेरा हरिणी माए हार ठिन घुर जाले और रात भर उके बताल एक निचुत जगह में सूत रहे। इसन होते होते उ पूरब पश्चिम और उत्तर सब गाँव मन में भीख मांग फुरालक। ऐसा करते करते वो सब तरफ भीख मांग लिया था, पूरा पश्चिम और उत्तर की तरफ। अब सब छुआ सोचे लागलक, मोय पूर्व उत्तर और पश्चिम कर गाँव मन में तो जाए पोडालो, अब कने जावे। ठीक है दोस्तों, तो जो बच्चा था लड़का था वो तो सोचने लगा कि मैं पूरा पश्चिम और उत्तर की तरफ सब तरफ चला गया हूँ, अब किस तरफ जाऊँ। और जो दक्षिण की तरफ थी उसकी जो माई थी वो उसको मना कर रखी थी। तो वो बोलता है दक्षिण बत तो आइयो जाएक मना कही रहे, मगर मोए तो केकरो कोनो नहीं बिगाड़त हो, कोनो हानि नहीं करत हो और सबे आदमी मन मोके इतना प्यार दिखाइना से उमन मोर का बगड़ावे। तो वो सोचने लगा कि हम तो किसी का नहीं कुछ बिगाड़े हैं और ना ही किसी का हानि किए हैं और आदमी लोग भी हमको इतना प्यार करते हैं तो हम किसी का मेरा कोई क्या बिगाड़ेगा। से हो मैं मोए एक भिकमंगा छुआ, मोके उमन मारिबो मोराबो तो का जे पावे।
ठीक है। तो वो बोलता है कि मैं एक भिखमंगा छुआ हूँ, अगर वो मुझको मार भी देंगे तो क्या ही पाएंगे, से एक धाव होने जाके देखिए ले। तो वो बोलता है खुद से कि ठीक है, एक बार दक्षिण की तरफ भी जाके देख लेते हैं। ऐसा सोच के वो एक दिन दक्षिण बट गेलक, एक गांव पहुँचलक। एक घर का धूरा टीन आलक और गायक लागलक। आइयो मोर बन के हरिनिया, बाबा मोर विक्रमदित राय, भीख देगे माई बहनिया, भीख देगे माई बहनिया। सुन के गोटा गांव कर पुरुष, तिरिया, छोड़ा छोड़ी और छुआ मन कुंद आले। ये सुन के उस गांव के जितने भी पुरुष, स्त्री और छोटा छोटा बच्चा बच्ची थी, वो छुआ लोग था, उसको कूद के बाहर निकल गया। अचंबा कह के उमन उके मुड़ ले एड़ी तक ताकले और कहेक लागला। ऊपर से नीचे तक उस छुआ को देखा और कहने लगा, लगे बाबू अपन गीत और एक धाव सुनाओ, जे कबे से हमरे तोके देख के कोशिश करब। तो वो बोलने लगा आदमी लोग वहाँ का कि एक बार इस गीत को और सुनाओ, जो तुम बोलोगे हम लोग देने का कोशिश करेंगे। से छोड़ा और एक धाव गायक लागलक। सब ओनाए के सुनत है, जनाना मन तो अपन लोर संभाले नहीं पारत है। तो वो गाता है छुआ, आइयो मोर बन के हरिनिया, बाबा मोर विक्रमदित राय, भीख देगे माई बहनिया, भीख देगे माई बहनिया। आदमी मन विक्रमदित राय का नाव सुन के अचंबा कर ले, काहे कि विक्रमदित राय ओमने मक राजा रहे और नजीके कर नगर में गढ़ महल उठाए के हुआए ले गोटा मुल्क में राइज करत रहे। जो वहाँ के आदमी लोग थे वो राजा विक्रमदित का नाम सुन के बहुत ही सरप्राइज हो गए, क्योंकि जो राजा थे वो उनके नगर से ही आगे अपना महल में रहते थे और उनके नगर में राज करते थे। से केव को कहले कि छुआक बारे राजा के बताए देख चाहिए। तो लोग कहने लगे कि इस छुआ को के बारे में राजा को बता देना चाहिए। उमन राजा से भेंट कर के कहले, महाराज ए महाराज, हमरे गांव कहाँ ले एगो छोट इसन छोड़ा भीख मांगे आए है। से महाराज कर नाव ले लेके बहुत सुंदर गीत गायला। सुन के हमरे तो भकवाई गेली, से महाराज के हाल देख आली। तो जो वहाँ के लोग थे वो राजा से मिले, भेंट किए और राजा को बताया कि हमारे गांव में एक छोटा सा लड़का आया है भीख मांगने के लिए, लेकिन वो जो गाना गाता है वो बहुत ही सुंदर रहता है। तो हम लोग सरप्राइज हो गए। तो राजा बोलते हैं, राजा कह ले, जावा और उके यहाँ बुलाए लाना, कई देवा की उके यहाँ भरपूर भीख मिली। तो राजा उनको लड़का को छुआ को बुलाते हैं। से आदमी मन छुआ के बुलाए लाने गए। तो जो आदमी लोग थे वो छुआ को बुलाने के लिए गए। हिने राजा और रानियों मन गीत सुने लाई तैयार है। इधर राजा और जो रानी उनकी रानी थी वो भी गीत सुनने के लिए तैयार हो गई। छुआ पहले तो डरलक, मगर पाचे सोचलक कि अब राजा इतना प्यार से बुलात है और एहो आदमी मन मोर लाई इतना करत है तो मुके उमनक माइन रखिक चाहिए। तो छुआ पहले तो डरता है, लेकिन फिर सोचने लगता है कि जब राजा हम इतना प्यार से बुला रहे हैं और आदमी लोग भी इतना कर रहा है तो एक बार जाके मिलना चाहिए। वो महल में आलक तो देखत है कि राजा आदमी मन और राजकुमार राजकुमारी और दोसर आदमी मन जमा हो गए। जब वो महल गया तो देखता है कि राजा, उनकी रानियां, राजकुमार राजकुमारी और भी बहुत सारे आदमी लोग जमा हो गए। छुआ करिया पिंद के गमछा ओढ़ के और तुम्बा टांग के अलग। जो छुआ था वो करिया पिंद के गमछा ओढ़ के और तुम्बा टांग के आया था। तालिक हुकुम मिलत साहित उ राग सुर मिलाए के गायक और करलक। आइयो मोर बन के हिरनिया, बाबा मोर विक्रमदित राय, भीख देगे माई बहनिया, भीख देगे माई बहनिया। सब चुप होए के सुनत है। रानी मन लोर पोछाए होत है और सब केहू कहे लागे, बाबूर और एक धाव गाँव और एक धाव गाँव। सब बोलने लगे कि एक बार और गाँव, एक बार और गाँव। सबको इतना अच्छा लगने लगा। छोड़ा और एक धाव गालक और तीसर धाव गालक। सुन के सब केहू बड़ा खुश भले और गवैया छोड़ा के रकम रकम कर खाए पिंदे कर चीज मन देके लागले। तो सब उसका गाना सुन के इतना खुश हो गए कि उसको तरह तरह का सामान दिए, खाने पीने के लिए दिए। गीत का अर्थ सोच के सुनवैया मन के आश्चर्य लागलक। तो लेकिन जो गीत का अर्थ था दोस्तों, उसको सुनकर जो सुनने वाले लोग थे वो आश्चर्य करने लगे। लेकिन छोड़ा के राजा के सामने पूछा गछा करे के हिसाब नहीं पालक। लेकिन चूंकि सामने राजा थे इसलिए लोगों का वहाँ पे हिम्मत नहीं हुआ।
राजा तो सब केहू के वहाँ ले भेज देले और अपने ही छोड़ा कर बना ले लागले। तो ये कहाँ कर है कि सबको भेज के वो बस जो छुआ लड़का था उसे पूछने लगे कि तुम कहाँ के हो, के तोय माँ के तोय बाप, कहाँ रहीसला का करीसला। तो पूछने लगे दोस्तों जो रास्ता है कि कहाँ से आए हो, कौन तुम्हारी माँ है, कौन तुम्हारी बाप है, कहाँ रहते हो और क्या करते हो। छुआ जवाब दिलक, महाराज मोई खाली इतना जानू कि एगो हरिणी मोके माए सरई के दूध पिलाए बढ़ालक से मोई बने में रहोना और गाँव मन में भीख मांग मांग के जोना। तो जो छुआ था वो जवाब देता है कि महाराज हमको बस इतना पता है कि एक हिरनी थी, हिरनी माए हमको दूध पिला के बड़ा की है, वही गांव में रखती थी और हम गांव भर में भीख मांग मांग के अपना जीवन अर्पण करते हैं। मोई माए हरिनिया मोके ये गीत सिखाए दिलक। जो उसकी माँ थी बोलता है छुआ कि मेरी माँ ही हमको ये गीत सिखाई है, इस गीत का क्या अर्थ है हमको नहीं पता। राजा सोचले इस छुआ रंग रूप में दूसर राजा छुआ मन सरेक तो आहे। राजा सोचने लगे कि ये जो छुआ लड़का है उसका रंग रूप है वो दूसरा राजा छुआ मन की तरह ही है, एकर गुण सुरो ओहिम मनक लखे आहे और जो गुण वगैरह भी है वो उसी के जैसा है। केकरो बेटा होए मोय एके पोइस पढ़ामू और देखमू कि कैसन आदमी बनेला। वो अपने बोलते हैं कि किसी का भी बेटा हो हम इसको पढ़ाएंगे और देखेंगे कि कैसा आदमी बनता है। राजा छोड़ा के कहलक, बाबू आज ले तो के और भीख मांगे के नहीं होई, तो एहे महल में मोर से रह। तो जो राजा थे वो छुआ से कहते हैं कि अब तुमको कहीं भी भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है, तुम इसी महल में आराम से रहो, राजकुमार की तरह पहनो ओढ़ो और उसी की तरह खाओ पियो और खेलो। तले के राजा नौकर चाकर मन के हुक्म दिले कि इस छुआ के बेस तईट नहुआए के सुंदर सुंदर लुगा और सिंगार पिंधाई देवा। तो राजा तो थे अपने नौकर को तुरंत हुक्म दिए कि इस छुआ को अच्छा कपड़ा पहनाओ, नहलाओ धुलाओ और तैयार करो। आप छोड़ा महल में सुख से रहे और राजा छुआ मन से खाए और खेले लागल। तो जो छोड़ा था वो महल में आराम से रहने लगा और राजकुमार लोग के साथ की तरह खाने लगा और खेलने लगा। मगर जो रानी थी रानी मने मन हिसंगा करे और जरेक लागलक। लेकिन जो वहाँ की रानियाँ थी वो मन ही मन उनसे जलने लगी। उमन आपस में सलाह विचार कर ले, राजा दोसर जनी कईर के कहाँ राइक होबे उकरे ई छुआ होए। तो वो लोग आपस में सलाह करने लगी कि राजा जरूर कहीं और दूसरी रानी रखे होंगे और ये उसी का लड़का होगा। भला राजा इके हमार छुआ मन से मिसाई दिले और हमार छुआ मन तैर इके प्यार करेना खिलाएना पिलाएना। तो वो बोलने लगी रानियाँ आपस में कि ये हमारे छुआ राजकुमार जैसा ही इसको प्यार कर रहे हैं, खिला रहे हैं पिला रहे हैं, कहाँ जानी कोनो दिन इके होई आपन राजगंदी और राई छोड़ी जावे। तो रानी लोग बोलने लगी कि क्या पता कल दिन ऐसा होगा कि जो राजगद्दी है वो भी राजा इसी को दे देंगे। सेकंड हमरो और हमरे मन छुआ मनक कुकुर बिलाई मनक दशा तैर जून होई जाए। तो वो बोलने लगी कि क्या पता उसके बाद हमारा और हमारे जो राजकुमार है छुआ लोग हैं उनका हाल कुकुर बिलाई जैसा हो जाएगा। सैतीन भल मगर सैतिया साल नी भल से इके कोनो दोष लगाए के मायर मरवाए चाहिए। तो बोलने लगी रानी लोग कि इसको किसी तरह का दोष लगा के इसको मरवा देना चाहिए। से दिन ले उमन छुआ से में कोनो दोष खोजे के लागल। तो उस दिन से जो रानी लोग थी उस छुआ में कोई दोष खोजने लगे मगर कोनो दोष नहीं पाले। एक दिन राजा छुआ मन गुलेल बींद बींद के खेलत रहे। एक दिन जो सारा राजकुमार था वो गुलेल खेल रहा था। सहे खान सब रानी मन पोखरा में नहाए के आवत रहे और उसी समय सारी रानी पोखरा से नहा के आ रही थी। हेने हरनिक बेटा कर पारी रहे गुलेल चलाए लग। उ गुलेल चलाबो करलक कि बड़की रानी झूठ मूठ चिचियाए उठलक और भूई में डनमनाए के कहे, आय हाओ आय बाबा मोर डाड़ा टूट गलक। ई छोड़ा गुलेल से एक गोरहा बिनलक और मोर डाड़ा के तोड़ देलक। आय रैया अब मोय नहीं बाचमू। उ कोनो टाइर उठलक और लंगड़ाते महल आलक। वो किसी तरह उठी और लंगड़ाते हुए महल आई
आते आते वो खटवास पटवास लेप लेलक। उ खटिया ऊपरे सनई पोराओ मन के ढिसाई के ऊपर ऊपरे दरी दलैचा डिसना मन डाइस के सूत गलत। तो खटिया के ऊपर सनई का पौधा होता है उसको बिछा के उसके ऊपर सो गई। उ मार हिने हुने उल्टे पुल्टे और गगाए हाय दैया। वो इधर उधर उलट पुलट के छटपटाने लगी और हाय दैया कहने लगी। मोए आप नहीं बचूँ, हाय छोड़ा मोर परान लेके छोड़लक। तो बोलने लगी कि अब हम नहीं बचेंगे, ये लड़का मेरा प्राण लेके रहेगा। राजा आले तो रानी कर ई दशा देख ले तो घबरा के पूछत है, का भेली रानी, का भेली। तो राजा आता है तो उसका दशा देख के पूछने लगते हैं कि क्या हुआ रानी, आखिर क्या हुआ। रानी पलंग ऊपरे खूब ओलाइन फिरे तो हेटे सनई पोरामन रटपट करे और उ कोहर कोहर के कहे, आए अयो अब मोय नहीं बचमू, हाय अब मोर नहीं बचमू, मोर डाँडा टूटिए गलक। तो राजा कहते हैं, काहे का भला, कैसन से डाँडा टूटलक। तो राजा पूछने लगे कि क्या हुआ, आखिर कैसे कमर टूटा। रानी ओहे लखे हिने हुने ओलाइन के और कोहर के कहले। तो वो करा के कहने लगी रानी राजा से कि अब का कर ले बनी, राजा मोके मार देऊ, अब मोय मोरबे करमू। तो बोलती है कि अब क्या करें राजा, अब हम मर जाएंगे, अब हम मर ही जाएंगे। दोस्तों ये आपका कहानी जो है वो बहुत लंबा है, तो नेक्स्ट वाला पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अगली वीडियो में करेंगे। तो वीडियो ज़रूर देखिएगा पूरा, और वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।